है। बोलो नहीं सब लोग। कभी भी कोई पशु पक्षी की अलग प्रकार की ध्वनि आवाज आती है, उसका एकांत से कोई कारण नहीं है। कोई संकेत निमित्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अपने को स्वप्न आते हैं तो स्वप्न के दो कारण हैं। यदि वो बात आदि के कारण आ रहे हैं तो उसका कोई भी शुभ अशुभ फल नहीं मिलता है, किंतु यदि बात आदि के कारण नहीं आते तो उनका कुछ ना कुछ शुभ अशुभ फल हो सकता है, बशर्ते अपने को ये भी देखना है स्वप्न कब आया। रात्रि की उत्तरार्ध में आया कि पूर्वार्ध में आया, दिन में आया अथवा रात में आया, कौन सा पक्ष था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सी तिथि थी, इन सब पंचांगों के अनुसार उसका फल निकाला जाता है। अब सुनो, फल दो ही प्रकार के हो सकते हैं, शुभ और अशुभ। आपने पूछा कुत्ते के रोने का फल क्या होता है, कोई पूछे बिल्ली के रोने का क्या फल होता है, घर छत पे उल्लू आवाज करे तो क्या फल होता है। तो इन सब को लेकर के दो ही हो सकते हैं, शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। यदि शुभ होता है तो घबराने की बात नहीं है, स्वागतम, आने दो। यदि अशुभ होता है तो अपने को ज्यादा विकल्प न करके एक रमोकाल मंद की माला फेर लो, उसका एक तोड़े। अपने को थोड़ी सावधानी रखो, ज्यादा है एक शांति विधान कर लो। यदि बार बार ऐसी घटना कर रही है तो इससे आपका अशुभ का निवारण हो सकता है। जब पंच कल्याणक आदि होते हैं तो ध्वजारोहण किया जाता है। अब आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए ये ध्वजारोहण क्यों किया जाता है। जबकि पंच कल्याणक की तिथि मुहूर्त निकाले जाते हैं, जब शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि में कार्यक्रम किए जाते हैं तो जो ध्वजारोहण ना भी करें तो चल सकता है, नहीं, इसके उपरांत भी उस महोत्सव में क्या हो सकता है, अशुभ होगा कि शुभ होगा, इसकी जानकारी के लिए ध्वजारोहण का बड़ा प्रभाव होता है। ध्वजा यदि उत्तर दिशा में जाती है तो कुबेर का दरवाजा खुल जाता है, धन की वर्षा होती है। यदि ईशान में जाता है ध्वजा, झंडा ध्वजा ईशान में जाती है, पूर्व में जाती है तो सर्वार्थ सिद्धि होती है, सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। यदि दक्षिण में जाता है, ध्वजा दक्षिण में जाती है या पश्चिम में जाती है तो वर्षा का योग होता है, पानी को देगा, कोई बाधा आएगी। अब क्या करना, पंच कल्याण करना है और ध्वजा दक्षिण में चलेगी, पश्चिम में क्या करना, कैंसिल कर दे तो क्या करना बताओ, विघ्न तो आएगा। तो उसका प्रतिष्ठाचार्य शांति विधान आदि करके, शांति मंत्र का जाप करके उसका तोड़ निकालते हैं और ध्वजा के माध्यम से अपने को पता लग गया कि विघ्न आएंगे, उसको अनुष्ठान करके निर्विघ्न बनाते हैं। उसी प्रकार कुत्ता यदि रो रहा है, कल रात में भी रो जाता क्या, कल भी रो जाता क्या, कल आपने हमसे पहले से पूछे, पहले बंद हो जाता हो तो कल पूछा था बंद हो गया, देखो सुनो दो, अब मौन तो या तो मौन तो तोड़ेंगे नहीं। यदि फिर भी कभी ऐसा हो तत्काल रमोकाल मंत्र की जाप कर लो, घबराओ नहीं। चलो।
बिल्ली रास्ता काट गई और अपन रास्ते में है, तो फिर वहां पे भी जाप दें खड़े होकर? देखो ऐसा रहता है, यदि मान लो बिल्ली रास्ता काट गई, आपको विकल्प है तो एक कैसर कर लो, रोमा करो, हाँ कर लो वहीं पे एक स्थान पर, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती मिली जी जैन आ जाएं। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य की दो चीज़ें कभी पूर्ति नहीं होती महाराज जी, एक तो नींद और एक ज़रूरतें। मनुष्य की दो चीज़ों की कभी पूर्ति नहीं होती, एक ज़रूरत है और एक नींद। तो महाराज जी, आदमी जितनी भी सुविधा में उतनी ही दुविधा में क्यों है? देखो ऐसा है, आपने पूछा और आपके पूछने में एकांत नहीं, अनेकांत। नींद निश्चित है कि उसको बढ़ाने से बढ़ती जाती है, घटाने से घटती जाती है। आगे योगी लोग भी होते हैं और अपनी साधना के माध्यम से 4-6 घंटे के माध्यम से ही अपनी दिन भर की थकान दूर कर लेते हैं। और लोग सोने वाले 12-12 घंटे सोते हैं, फिर भी कहते नींद पूरी नहीं हो पा रही। और दूसरा वो जरूरत है आपने ये नहीं, थोड़ा आपको थोड़ा बदलना होगा। आवश्यकता है तो भिखारी की भी पूरी हो जाती है, किंतु ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। ख्वाहिश यानी इच्छाएं, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। सुनते ही रावण की इच्छा थी सब है, मगर 2-3 इच्छाएं उसकी हो गई, पूरी नहीं हो पाई। वो अपनी सोने की लंका में से एक सीढ़ी स्वर्ग जाने के लिए बनाना चाहता था। क्या? स्वर्ग की सीढ़ी सो जाने के लिए, वो नहीं बस उसकी इच्छा पूरी। पूरे समुद्र का पानी नीचा करना चाहता था, वो भी नहीं हो पाई। समझ आ गया? तो इसलिए इच्छाएं अनंत होती है। जब हम महाविद्यालयीन शिक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स, उसमें भी ऐसा कुछ आया था, शोध की इच्छाएं अनंत होती हैं, उनको विराम देने पर ही व्यक्ति सुखी हो सकता है, अन्यथा वो दुखी ही रहेगा, सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती है, इच्छाएं नहीं हो सकती है। और आपने दुआ पढ़ा होगा, प्रभु जी इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ज्यादा क्या करना, बस अपने लिए 4 रोटी मिल जाए, साधु संत 2 रोटी उसको मिल जाए, संतोष रखो। महाराज जी, और है ना, अपन जैसे घर पे रहते हैं, अपने रोज की क्रियाओं के काम से फ्री होते हैं 12 बजे के आसपास या पहले या बाद में, तो महाराज जी अपन घर में कोई स्त्रोत वगैरह पढ़ते हैं या स्वाध्याय करते हैं, तो महाराज जी उसमें सामायिक के समय अपन ये स्वाध्याय करते तो उसमें दोष लगता है क्या? देखो, सामायिक के समय अर्थात संधि काल के समय में ऐसा नहीं कि पढ़ ही नहीं सकते। सामायिक में भी कुछ आप मंद मंद ध्वनि के साथ में भक्ति भावना परक रचनाओं को गुनगुना सकते हैं अथवा चिंतन कर सकते हैं। घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, निषेध नहीं। मगर गौमठ साल है, सठखंडा का आदि है, इस सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का मना है। तदबार सूत्र आदि ना पढ़ो तो अच्छा, आगे पीछे पढ़ लो, मगर 12 भावना है, बेराग भावना है, इनके लिए निषेध नहीं। भक्ता मन कल्याण मंत्र आदि पाठ है, इनका हम निषेध नहीं करेंगे।
इनको पढ़ने का निषेध है भी नहीं है।